जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयम योगः। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यम सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शम कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते
सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। 15 दिन का गैप हो गया है तो श्लोक को जरा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। उद्धरेत आत्मनात्मानं न आत्मानं अवसादयेत। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेत यानी उद्धार करें, आत्मना अपने द्वारा, आत्मानम अपना, आत्मानम न अवसादेत अपने आप को अधोगति में न डाले, क्योंकि आत्मा एव ही आत्मनः बंधु ही यानी क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अपने द्वारा अपना उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु हैं। हमने इसके ऊपर चर्चा शुरू करी थी और पुरुषार्थ और प्रारब्ध ये दोनों की हम बात कर रहे थे। जीवन की नैया चलाने के लिए दोनों चीजों की जरूरत होती है। एक तो सही दिशा में पवन, दैट इज प्रारब्ध, और आपकी वो नैया खेने की क्षमता, दैट इज पुरुषार्थ। और या तो मैकेनाइज्ड बोट है तो उसकी इंजन की क्षमता, वो आपका पुरुषार्थ। दोनों मिलकर आपको गंतव्य स्थान पर ले जा सकते हैं। तो हमने देखा था कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध जो है वो अंधपंगु न्याय है। बराबर है। पुरुषार्थ अंधा है और प्रारब्ध लंगड़ा है। प्रारब्ध अपने आप चल नहीं सकता और पुरुषार्थ दिशाहीन भी हो सकता है, यानी कि अंधा है। कोई व्यक्ति अंधा पुरुषार्थ करे, बहुत पुरुषार्थ करे, आप आंधळो पुरुषार्थ करो, तो कभी कभी उसका रिजल्ट नहीं मिलता और मात्र प्रारब्ध के ऊपर निर्भर रहता हुए यदि बैठे रहेंगे भाई मेरे प्रारब्ध में होगा तो मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल प्रारब्धवादी बन जाओगे एंड यू बिकम फेट ओरिएंटेड पर्सन। हमें इन दोनों का समन्वय बनाना है, इसलिए हमने रास्ता निकाला कि जो पुरुषार्थ है वह अंधा है और प्रारब्ध है वो लंगड़ा है। तो लंगड़े प्रारब्ध को अंधे पुरुषार्थ के खंड पर बिठा दो तो लंगड़ा पुरुषार्थ अंधे सॉरी अंधा पुरुषार्थ लंगड़ा प्रारब्ध अंधे पुरुषार्थ को दिशा बताएगा और दोनों मिलकर अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगे। ऊपर बैठा है वो लंगड़ा है, वो प्रारब्ध है, और नीचे जो है वो पुरुषार्थ है जो अंधा है। अभी इसमें हमने इस बात को यहां पर रोकी थी
कि आपका प्रारब्ध, मान लीजिए कि 3 कक्षा हमने प्रारब्ध के देखी थी। बलवान प्रारब्ध, मध्यम प्रारब्ध और निर्बल प्रारब्ध। प्रारब्ध आपका बलवान है, सशक्त है, तगड़ा है, तभी वो बैठा है पुरुषार्थ के कंधे पर। तो बलवान प्रारब्ध है, उसको ढोना है, तो उसके नीचे जो पुरुषार्थ है वो भी सक्षम तो होना चाहिए उसको उठा के आगे चलने के लिए। बराबर, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप अभी उसके बारे में आप सोचते रहिए। यह एक छोटा सा करेक्शन मैं बताना चाहता हूं, जो बात करी थी पहले। आज सोचते सोचते मन में विचार आया। ये पुरुषार्थ और प्रारब्ध जो है वो वेक्टर है, ऐसी बात करी थी इंजीनियरिंग की भाषा में, गणित की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में। अभी ये वेक्टर एक ऐसी चीज है कि उसकी गति भी होती है और उसकी दिशा भी होती है। फिजिक्स के फर्स्ट ईयर साइंस में हमने ये सब पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब भी पढ़ते थे तभी, कि भाई स्केलर को खाली दिशा ही होती है, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर को गति भी होती है और दिशा भी होती है। तो पुरुषार्थ और प्रारब्ध है वो वेक्टर हैं, उनकी एक स्पेसिफिक दिशा भी होती है और इनकी गति भी होती है। और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ऐसी बात हमने करी थी। और ये दोनों मिलकर उसका जो असर होता है, ये दोनों वेक्टर का संयुक्त असर होता है। अब इसमें एक करेक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि मान लीजिए कि प्रारब्ध का वेक्टर है और ये पुरुषार्थ का वेक्टर है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। अभी आप प्रारब्ध आपका जितना भी बलवान है, बड़ा है, उतना पुरुषार्थ करते जाओगे तो कभी कभी बात बनती नहीं है। क्योंकि इसमें ये जो हाइपोटेन्यूस है उसको ठीक रखना है। इसके बारे में जो मैथ्स के स्टूडेंट है उसके ऊपर जरा सोचे कि हाइपोटेन्यूस सही रखने के लिए आपका प्रारब्ध कम है, पुरुषार्थ को बढ़ाइए, हाइपोटेन्यूस की लेंथ उतनी ही रहेगी। हाइपोटेन्यूस ज्यादा है, यानी मैं ये पॉजिटिव मामले में बात कर रहा हूं, वर्टिकल ज्यादा है, पुरुषार्थ कम करोगे चलेगा, हाइपोटेन्यूस की लेंथ उतनी की उतनी ही रहेगी। बराबर, यानी कि पुरुषार्थ, सॉरी, प्रारब्ध यदि फेवरेबल है तो ज्यादा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, कम पुरुषार्थ में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इन वाइस वर्सा, प्रारब्ध बहुत बलवत्तर है और उसके सामने बहुत पुरुषार्थ आप करोगे, कभी कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये जो पूरा इक्वेशन है पुरुषार्थ और प्रारब्ध का, वो थोड़ा पेचीदा है। सो इसमें ये प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों की जो असर है वो समय समय पर बदलती रहती है। और हमें कभी क्या करना चाहिए उसके बारे में इट इज डिफिकल्ट टू नो। इसमें एक और डायमेंशन ऐड कर लेते हैं, और वो है एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिषी की। हम बात करते हैं तो लाइफ की ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करेंगे हम। तो अभी नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब भी हमारा प्रारब्ध
दुर्बल है या तो नेगेटिव प्रारब्ध सबल है, यानी कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जो भी करो कुछ बराबर होता ही नहीं है, तो हमारे मन में पहली बात ये आती है कि हमारे ग्रहमान कैसे हैं, हमारे स्टार कास्ट कैसा है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम सोचें, और एस्ट्रोलॉजर के पास हम जाने को पहले सोचते हैं कि वह पत्रिका लेकर किसी को दिखा दे कि वह हमारा प्रारब्ध कैसा है। हो सके तो इसको अवॉइड करिए एज फार एज पॉसिबल। लेकिन कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि आप कितने भी प्रयत्न करो उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है। तो इसमें एक मदद के तौर पे, एक दिशा प्राप्त करने के तौर पे, यदि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आपकी जन्म कुंडली बताकर पता करोगे कि भाई आपके प्रारब्ध कैसे चल रहे हैं, तो आपको पुरुषार्थ कितना करना चाहिए इसकी एक दिशा मिलेगी। सो आई विल कंसिडर योर होरोस्कोप एज ए गूगल मैप। आपको कहीं जाना है तो गाड़ी कितनी तेजी से चलानी है वो आपके ऊपर निर्भर है, गाड़ी कैसी चलानी है वो भी आपके ऊपर निर्भर है, गंतव्य स्थान कौन सा है वो भी आपको मालूम है, लंबा है कि छोटा है। लेकिन वहां कैसे जाना, जाते समय बीच में ट्रैफिक कैसा है, कहाँ फंस जाओगे, कहाँ रुक जाओगे, ये बात यदि आगे से यदि हम देख लेते हैं तो वी कैन प्लान आवर जर्नी इन ए बेटर वे। सो टू सम एक्सटेंट, क्योंकि ये जो एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमिनन है उनको मैं पूरा पूरा क्रॉस आउट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि उसकी इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, ग्रहों की हमारे ऊपर असर है। लेकिन इसको अंधश्रद्धा से या तो किसी बनावटी लोगों के चक्कर में फंसकर हमें अपने आप को और बर्बाद नहीं करना है। क्या? तो इसको एक दिशा दृष्टि के तौर से यदि आप देखेंगे, और ये सब चीजें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि ये सारे दौर से मैं अपने जीवन में गुजर चुका हूं। तो जहां जरूरत पड़ी वहां एस्ट्रोलॉजी की मदद भी ली, जहां जरूरत पड़ी वहां एस्ट्रोलॉजी, जहां जरूरत नहीं लगी वहां एस्ट्रोलॉजी को बाजू में भी कर दिया। बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे हमें हमारी विवेक बुद्धि का उपयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, धीरूभाई अंबानी के प्रारब्ध बलवत्तर थे, तो उन्होंने सही दिशा में प्रयत्न करते हुए एक ही पीढ़ी में, एक जनरेशन में धीरूभाई कहां से कहां पहुंचे, बराबर। उनकी अब जीवनी देखे तो व्हाट वाज ही टू स्टार्ट विथ, यान बाजार में यान के ट्रेडर थे खाली, यान इधर इधर से लिया इधर बेचा, इधर से लिया इधर बेचा, वो धंधा उन्होंने किया था यान मार्केट में। वो यान का ट्रेडिंग करते करते लूम डाली, कपड़ा बनाना शुरू किया, कपड़ा बनाते बनाते फिर मन में विचार आया कि मैं ये पॉलिएस्टर फाइबर क्यों ना बनाऊं, पॉलिएस्टर फाइबर बनाने का प्लान डाला, पॉलिएस्टर फाइबर बनाने का प्लान डाला तो सोचा कि पॉलिएस्टर फाइबर के रॉ मटेरियल भी हमें बनाना चाहिए, तो पेट्रोकेमिकल प्लांट डाला हजीरा में, पाताल गंगा में, सॉरी, पॉलिएस्टर प्लांट के बाजू में ही। और फिर पेट्रोकेमिकल के रॉ मटेरियल के लिए रिफाइनरी भी डाली, यानी वर्टिकल इंटीग्रेशन यान से लेकर रिफाइनरी तक, और
फिर उनकी दूसरी पीढ़ी मुकेश अंबानी ने इवन ड्रिलिंग तक, ऑयल वेल ड्रिलिंग तक पूरा वर्टिकल इंटीग्रेशन उन्होंने किया। एक ही व्यक्ति ने अपने एक ही लाइफ में इतना सारा वर्टिकल इंटीग्रेशन करना, धीरूभाई अंबानी इज ए यूनिक एग्जांपल। लेकिन प्रारब्ध जो फेवरेबल दिशा में चल रहा था, उसका सही तरीके से कैसे उपयोग करना और पुरुषार्थ कैसे करना, वो उनको मालूम था। सो ही न्यू इट। अभी रास्ते उन्होंने जो भी अपनाए उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्या, ही हैज यूज्ड मेनी वेज, बट अवेलेबल जो भी रिसोर्सेज थे वो सभी रिसोर्सेज का किस तरीके से उपयोग करना, उसकी विवेक बुद्धि उनमें थी। जब भी उन्होंने शेयर मार्केट में अपने शेयर्स वगैरह लाने शुरू किए, इश्यूज वगैरह, तो लोग यही कहते थे कि लोगों के हाथ में कागज थमा के पैसा लेके जाते हैं, बराबर। ये शेयर दिया, फिर उसका बोनस शेयर दिया, उसका बोनस दिया, ये दिया, वो दिया, डिविडेंड दिया। अल्टीमेटली हाथ में कागज ही दे रहे थे और कागज देते 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 आपसे पैसे ले लिए उन्होंने। लेकिन वो करते 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 कहां से कहां पहुंच गए। अभी यहाँ एक एक उदाहरण बहुत बड़ा हमारे सामने है कि जब भी प्रारब्ध हमारा सही दिशा में है, चल रहा है, तो पुरुषार्थ को कैसे बलवत्तर बना के हम उसका लाभ ले सकते हैं, उसका एक ये एडवांटेज एग्जाम्पल है। धीरूभाई के साथ साथ ही चलने वाली एक कंपनी कपाल मेहरा की, और के इंडस्ट्रीज, पॉलिएस्टर में वो भी आए और लगा कि वो धीरूभाई को मात करेंगे, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही जस्ट डिसअपियर्ड फ्रॉम द सीन। अभी ओरके का नाम भी आपको सुनाई नहीं देता है। सो यहाँ जो बात हम कर रहे हैं वो ये है कि प्रारब्ध को पहचानते हुए हमें पुरुषार्थ की कक्षा या तो इंटेंसिटी हमें डिसाइड करना है। यानी प्रारब्ध सही दिशा में नहीं चल रहा है तो पुरुषार्थ करते 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 अपने को, આપણે તૂટી જવાનું નથી, अपने आप को फना नहीं करना है। एट दैट टाइम थोड़ा संभल जाओ कि भाई प्रारब्ध सही नहीं चल, जो क्योंकि जो भी काम कर रहे हैं वो सही दिशा में नहीं हो रहा है। डोंट एग्जॉस्ट योर सेल्फ। और इसमें हमारी विवेक बुद्धि काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमारे वैज्ञानिकों ने प्रेडिक्ट किया कि भी इस एरिया में साइक्लोन आने वाला है, बराबर, झंझावात आने वाला है। बट दैट इज अ प्रेडिक्शन, मालूम है कि साइक्लोन आने वाला है। तो साइक्लोन आने वाला है, तो यदि उसको हम प्रारब्धवादी बनकर बैठे रहे कि हाँ भाई प्रेडिक्शन हुआ है साइक्लोन आने वाला, वो तो आएगा ही, तो बैठे रहो, तो क्या होगा, खत्म हो जाओगे। लेकिन पता चला कि साइक्लोन आने वाला है, तो उसके लिए कुछ प्रिपरेटरी स्टेप्स हम लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज करती हैं कि भाई कच्छ के अखात से साइक्लोन आने वाला है, तो वहां समुद्र तट पे जो भी गांव गांव के लोग हैं उनको वहां से हटा दिया जाए, सेफर प्लेस में अंदर ले ले गए उनको, तो एटलीस्ट वी कैन सेव द लाइव्स, हम जान हानि बचा सकते हैं। तो अभी साइक्लोन आना तो प्रारब्ध था, वो नक्की था, इट इज ए नोन फैक्ट, ए डिसाइडेड फैक्ट। लेकिन उसके सामने हमने कुछ ऐसे पुरुषार्थ किए ताकि वो साइक्लोन से होने वाले नुकसान से हमने अपने आप को काफी हद तक बचा लिया। सो यहाँ यू डोंट हैव टू सिट इन ए हेल्पलेस सिचुएशन कि क्या करें, नहीं, सही दिशा में पुरुषार्थ करिए। तो ये प्रबल प्रारब्ध है, उसको भी हम मध्य प्रारब्ध में बदल सकते हैं। यानी वी हैव टू लर्न टू मैनेज द प्रारब्ध।
इसका एक एग्जाम्पल, ताजा एग्जाम्पल आपको दे दूं मैं। कोविड के समय पर वैश्विक महामारी थी, बराबर। उस समय पर यदि हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हेल्पलेस बनकर हाथ जोड़कर बैठ जाती थी, भाई अभी ये तो वैश्विक महामारी है, क्या करें, इसके लिए कोई ये नहीं है, दवाई भी नहीं है, औषध भी नहीं है, देर इज नो नथिंग, दिस इज फेट एकम्पली, तो क्या होता था? लाखों की तादाद में लोग मरते थे। तो ये प्रबल प्रारब्ध था, यानी ये ऐसा प्रारब्ध हमारे देश के इसमें कि जिसकी इंटेंसिटी बहुत बड़ी थी, इट वॉज वेरी सीवियर, लेकिन उसके लिए जो प्रिपरेटरी स्टेप्स किए गए, लॉकआउट डिक्लेयर किया, लोगों को घर अनाज पहुंचाया, लोगों को ये किया, वैक्सीन फॉरेन से नहीं आती थी, बाहर वालों ने वैक्सीन देने में नाटक शुरू किया, तो स्वदेशी वैक्सीन बनाकर हमारे लोगों को जिस तरीके से मदद की, तो ये जो प्रबल प्रारब्ध था उसको मध्यम प्रारब्ध में बदलकर उसको मैनेज किया, एंड दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो हमें करना क्या है कि ऐसे पुरुषार्थ करने हैं कि जिससे प्रारब्ध की इंटेंसिटी को हम कम कर सके। और जो दुर्बल प्रारब्ध है कि जो कभी कभी इधर उधर आके थोड़ा हमको परेशान करके जाता है, तो उसके लिए कुछ हमारी गलतियों की वजह से रिजल्टेंट कुछ इफेक्ट आई है, तो प्रायश्चित करके उस गलती को सुधार ले। मान लीजिए कि आप कोई 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 व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहा कि भाई मुझे ये तकलीफ हो रही है, तो डॉक्टर सीधा तो नहीं कहेगा कि भाई आप ठीक हो जाओगे, नॉर्मली जैसे कि भाई हाँ ठीक हो जाएगा, विल ट्राई, बट व्हाट विल से, मैं पहले उसका निदान करता हूँ, लेट मी डायग्नोस इट, बराबर। आप लेबोरेटरी में जाओ, ब्लड के सैंपल देकर आओ, टेस्ट रिपोर्ट लेकर आओ, लेट मी सी व्हाट इट इज, और यदि वो छोटा मोटा डिजीज है तो दवाई लेके काम हो गया। लेकिन पता चला कि आपको डायबिटीज है या तो आपको ब्लड प्रेशर है, तो यह निदान तो हो गया, लेकिन इसका इमीडिएट इलाज नहीं है, यू टू मैनेज इट। तो डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट करते हैं, डायबिटीज के लिए वो दवाई देते हैं, परहेजी देते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए बोलते हैं भाई ये मत खाओ वो मत खाओ, बराबर। और कुछ दवाइयां लेकर आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और ऐसा पता चला कि 3rd डिग्री का कैंसर है, तो दैट इज नॉट मैनेजेबल, देन यू हैव टू लिव विथ इट। अभी आजकल 3rd डिग्री के कैंसर को भी मैनेज करने की जो कोशिश करते हैं कीमोथेरेपी वगैरह से, अभी उसके बारे में जितना न कहें उतना अच्छा है, क्योंकि जो भी केसेस मैंने देखे हैं मेरे करीब के रिश्तेदारों में या तो नॉन सर्कल में, जो जो कीमोथेरेपी में गए हैं, वो इवेंचुअली दे हैव सफर्ड मोर देन व्हाट दे वुड हैव सफर्ड आउट ऑफ कैंसर। बट एनीवे, छोड़िए, उस बात में हमें जाना नहीं है। हमारे गुजराती साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक हैं ज्योतिन्द्र दवे। वो बिल्कुल सिंगल फसली थे, और जब भी उनका जन्म हुआ तो कुछ 5-6 डॉक्टर्स ने कहा कि ये बच्चा लंबा जिएगा नहीं, जाजू टकसे नहीं, लंबू नहीं टके। 6 डॉक्टर की ओपिनियन ली थी उनके पेरेंट्स ने। और ज्योतिन्द्र दवे फिर कहते हैं, कई बार उन्होंने कहा है कि वो 6 के 6 गुजर गए, मैं जिंदा हूं।
सो ये प्रारब्ध और पुरुषार्थ दो हैं, उसमें हमारा भविष्य न तो पूरा पूरा प्रारब्ध से कंट्रोल होता है और न तो पुरुषार्थ से होता है। यानी कोई ऐसा कहे कि आई एम सेल्फ मेड मैन, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, नॉट पॉसिबल। और कोई प्रारब्धवादी बनकर बैठे कि जो प्रारब्ध में मिलेगा हम क्यों प्रयत्न करें, तो वो भी गलत है। तो दोनों को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। जीवन में लक्ष्य तय करना है, और इस अध्यात्म से हमें ये सीखना है कि जीवन में हम ऐसे लक्ष्य तय करें कि ताकि हमारी जीवन की उन्नति हो। और जीवन के लक्ष्य परमात्मा या तो प्रारब्ध देता नहीं है। जीवन के लक्ष्य हमें अपनी विवेक बुद्धि से तय करने होते हैं, क्योंकि जीवन के लक्ष्य, गोल्स ऑफ लाइफ, आर नॉट क्रिसमस गिफ्ट गिवन बाय नाताल बाबा, कि वो चिमनी में आकर घर पे डाल के जाएंगे कि चलो भाई तुमको 2 BHK में से 4 BHK में जाना है। तो वो गोल नाताल बाबा से नहीं मिलता है, ये हमें तय करना पड़ता है। यानी देयर वी हैव टू यूज अवर फ्री विल। एंड ये सब करते करते, क्योंकि हमें मनुष्य देह मिला है, तो हमारा सबसे बड़ा गोल जो है वो है मोक्ष प्राप्ति का। क्या मनुष्य जन्म हमें मिला है इसलिए, और इस गोल को हमें हमारे सामने रखते हुए हमारी विवेक बुद्धि का उपयोग करना है और इस दिशा में पुरुषार्थ करना है। यानी शास्त्रों का अध्ययन करना है, और इसमें जितना भी पुरुषार्थ करोगे उतनी सफलता मिलेगी। क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि इस दिशा में किए हुए पुरुषार्थ विफल नहीं जाते। ये पुरुषार्थ की गाड़ी में, अध्यात्म के पुरुषार्थ की गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपके साथ में आएगा और आगे ही बढ़ोगे आप। सो यदि पुरुषार्थ करने की क्षमता है तो अध्यात्म के मार्ग में ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा जीवन मोक्ष की ओर गतिमान हो सकता है। और इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य या तो आगे तुम्हें क्या करना है वो डिसाइड करने की एक्सपेक्टेशन मैं तुम में रखता हूं। यानी कि तुम्हारी फ्री विल कितनी है, तुम्हारी इच्छा कितनी है, तुम युद्ध करना चाहते हो या नहीं। युद्ध से पलायन होना अर्जुन के लिए प्रारब्धवाद था, और युद्ध में रहते हुए युद्ध करके विजय प्राप्त करना अर्जुन के लिए पुरुषार्थ था। दोनों मार्ग अर्जुन के सामने थे, दोनों विकल्प थे। भगवान ने कहा कि यदि तुम पुरुषार्थ करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कल आप सबको एक होमवर्क भेजा था मैंने। आई कैन सी द ब्लैंक फेसेस। होमवर्क वो कब से शुरू हुआ? भगवत गीता होमवर्क से कब? कल हमारे पारायण के ग्रुप में एक वीडियो क्लिप पोस्ट करी है मैंने, और आप सबसे गुजारिश करी थी कि इस क्लिप को अवश्य देखिएगा। बराबर? अभी कितने लोगों ने मैसेज पढ़ा है और कितने लोगों ने क्लिप देखी?
दिलीप भाई ने देखी, और भारती बहन ने देखी। हाँ, जय जयेश भाई ने देखी, योगिनी बहन ने देखी, रीटा बहन ने देखी, प्रभा बहन ने જોઈ। પછી एक काम करना, अभी मैं आपसे एक बात कह के रखता हूँ कि आप जैसे अपने व्हाट्सएप के बाकी के सब ग्रुप्स देखते रहते हो ना, वैसे हमारे भगवत गीता के ग्रुप में भी दिन में एक बार दृष्टिपात कर लेना। कभी कभी ऐसा होमवर्क आएगा, और इस होमवर्क के ऊपर से आपके सामने कभी कभी सरप्राइज टेस्ट भी आ सकती है। एनीवे, अभी ये क्लिप आप देख लेना, और सरप्राइज टेस्ट नहीं, इसकी सेमी सरप्राइज टेस्ट अगले शुक्रवार को आपके लिए जाएगी। ठीक है? तो सभी से गुजारिश है कि क्लिप भेजी हुई है, उसको देख लें। द्रौपदी के बारे में है, वस्त्राहरण की उनकी कहानी है, उसको देख लीजिए। और उसके ऊपर सर अभी अभी तो सरप्राइज टेस्ट नहीं रहेगी आपके पास। क्वेश्चन पेपर तो सामने आ गया है, अभी उत्तर आपको देना है। टेस्ट अगले शुक्रवार को है आपकी। सो नेक्स्ट फ्राइडे विल बी और इंटरेक्टिव सेशन। ओके, उसके ऊपर थोड़ा मनन करिए। लेट अस सी आपका कहाँ तक आपका ये है, क्या क्या आप उसमें से पाते हैं। एनीवे, सो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम पुरुषार्थ करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। कई कई लोग अपने आप को, ये मेरे से नहीं होगा, आई जस्ट कांट डू इट, अपने बस की बात नहीं है, तो फिर खत्म हो गया, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा है कि आस्तिक उसको कहते हैं जिसको अपने आप में भरोसा है। विवेकानंद सेड कि आई डिफाइन आस्तिक एज वन हु बिलीव्स इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जिसका अपने आप में भरोसा है सबसे पहले, वो सबसे बड़ा आस्तिक है। तो यदि हम आस्तिक हैं तो हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। परमात्मा के ऊपर भरोसा, शास्त्रों के ऊपर भरोसा, सब कुछ बाद में। पहले आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। और इसलिए एक बहुत अच्छी उक्ति है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि कयामत से पहले खुदा बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। क्या? खुद ही को कर बुलंद इतना कि कयामत से पहले खुदा बंदे से पूछेगा, बोल तेरी रजा क्या है। इस्लाम में कहा गया है कि भाई जब कयामत आती है तभी सब मृत्यु के बाद ये सारी रूहें जो होती है मुसलमानों की, वो कहीं ऐसे लटकती रहती है। और कयामत आती है बाद, तभी वो कयामत के दिन खुदा सबको एक के बाद एक बुलाता है, और या तो उसको जन्नत देता है या तो उसको दोजख देता है। या तो उसको नर्क मिलेगा या तो उसको स्वर्ग मिलेगा। वापस पुनर्जन्म की बात नहीं है वहां, जो हमारे में है। हमारे में नर्क भी मिल सकता है, स्वर्ग भी मिल सकता है, पुनर्जन्म भी मिल सकता है। और नरक में इसमें भी मनुष्य योनि में आना पड़ता है, स्वर्ग में से भी मनुष्य योनि में ही आना पड़ता है, और मोक्ष मनुष्य योनि से ही मिलता है। तो वहां कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि कयामत से पहले खुदा बंदे से पूछे कि वो, तो यानी कि यू हैव टू मेक योर पर्सनालिटी सो पावरफुल एंड सो डेजलिंग कि खुदा स्वयं तुमसे पूछे कि बोल तुमको मैं नरक में डालूं कि स्वर्ग में डालूं, योर चॉइस। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए।
कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने आप में भरोसा होना चाहिए। अभी एक बार आपने तय किया कि मुझे मेरे में भरोसा है, मैं पुरुषार्थ कर सकता हूं या तो कर सकती हूं, मेरी क्षमता है, प्रारब्ध जो है वो, उसकी एनालिसिस मैंने कर ली कि प्रबल प्रारब्ध है, मध्यम है, निर्बल है, और वो हिसाब से मुझे पुरुषार्थ कितना करना है उसका भी मुझे अंदेशा आ गया। आई नो हाउ मच आई हैव टू एक्सर्ट। अभी वो एक्सर्ट करने की आपकी तैयारी कितनी है, बराबर। आपके सामने गोल कोई भी हो, मटेरियल हो या आध्यात्मिक हो, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यू हैव गॉट ए सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको हम टूल किट कहेंगे। यानी आपके पास एक टूल बॉक्स है, वो टूल बॉक्स में एक तो आपका शरीर है, दूसरे आपकी इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, और फिर हमारा मन है और हमारी बुद्धि है, बराबर। ये हमारी बेसिक टूल किट है, शस्त्र सरंजाम हम जिसको बोलते हैं ना। अब इसमें शरीर जो है उसको फिजिकल एक्सर्शन करना है, काम करना है सही दिशा में आपको ले जाने के लिए। तो मान लीजिए कि आपका प्रारब्ध कुछ एडवर्स चल रहा है, तो मान लीजिए कि आप नॉर्मल टाइम में 8 घंटा काम धंधा नौकरी करके अपना गुजारा चला सकते हैं, अपनी जीवन शैली को बनाए रखते हैं। लेकिन मान लीजिए कि प्रारब्ध आपका कुछ ऐसा है कि इसमें खर्चे बढ़ गए, कमाई उतनी की उतनी, मान लीजिए कि आप जॉब करें, नौकरी करें, तो सैलरी तो जितनी उतनी ही रहेगी। तो वहां आप, जहां आप नौकरी करते हो, वहां आप ज्यादा भी काम करोगे तो थोड़ा बहुत और टाइम मिलेगा, लेकिन वहां इससे ज्यादा नहीं जा पाओगे। तो क्या करोगे आप? कुछ दूसरा पार्ट टाइम काम ढूंढ लो, कुछ ट्यूशन कर लो, कुछ ये कर लो, वो कर लो, इनकम के और कुछ संसाधन जुटा लो, छोटा मोटा धंधा कर लो, एंड यू ट्राई टू एड सम रेवेन्यू टू योर किटी। और इस तरीके से जो प्रारब्ध के जो असर है उसके ऊपर आप कुछ इलाज कर सकते हो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज योर टूल किट, दैट इज योर बॉडी। शरीर का थोड़ा ज्यादा उपयोग करते हुए प्रारब्ध के असर को आप दुर्बल बना सकते हो। इंद्रियां, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, इनका भी आप उपयोग कर सकते हो, खास करके ज्ञानेन्द्रियों की। पॉजिटिव सोचने के लिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहने के लिए हम अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग कर सकते हैं, बराबर। सुनना है तो अच्छा सुने, अध्यात्म की बात सुने। आंख से देखना है, पढ़ना है तो कुछ अध्यात्म का पढ़े, इधर उधर का ना पढ़े, बराबर। बोलना है तो कुछ स्तोत्र बोले कि जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, श्रद्धा बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े, ऐसा कुछ करके बोले, बराबर। ये ज्ञानेंद्रियों की जो बात कर रहे हैं हम, तो ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हुए हम हमारा आत्मबल को बढ़ा सकते हैं। कर्मेंद्रियों के उपयोग करते हुए सही जगह पर जाएं, सही तरीके के काम करें, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि ये जो टूल किट हमारे पास है, शरीर, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया,
मन और बुद्धि। बुद्धि, विवेक बुद्धि का प्रयोग करते हुए अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करते चले, यानी जिसको मैनेजमेंट की भाषा में वो बोलते हैं एबीसी एनालिसिस, कंटिन्यूअसली करते रहें। तो ये जो हमारी इंस्ट्रूमेंट की बॉक्स जो है, टूल किट जो है, वह हमारे काम में आ सकता है। और यह जो टूल किट है, शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि, इसका जो कलेक्शन है, इसको भगवान ने यहां आत्मा शब्द से प्रयोजन किया है इस श्लोक में। अभी इस श्लोक को देखिए आप इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ये सब पूरी कमेंट्री करने के बाद सही जगह पर हम अभी आए हैं। उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव आत्मैव रिपुरात्मनः। यानी ये शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये टूल किट है, उसका उपयोग करके अपना उद्धार करो। और इसका सही उपयोग नहीं करोगे तो आप अपने आप को अधोगति में डालोगे, क्योंकि यही टूल किट आपका बंधु है और यही टूल किट आपका शत्रु है। तो यहां जो आत्मा शब्द है, उस आत्मा में दो अर्थ में प्रयोजन किया है। एक अर्थ है टूल किट और दूसरा अर्थ है सेल्फ। सो यूज योर ओन सेल्फ, दैट इज दिस टूल किट, फॉर इंप्रूविंग योर सेल्फ, और डोंट यूज दिस सेम टूल किट फॉर डेनिग्रेटिंग योर सेल्फ, यानी कि अपने आप को गड्ढे में मत डालो इसी टूल किट का उपयोग करते हुए। तो नाउ यहां हमारी विवेक बुद्धि को काम में लानी है। अभी जीवन में सफलता पाने के लिए ये जो हमारी टूल किट है, उसको हम कितना सक्षम रखते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। आप में से यहां कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने घर में कारपेंटर को बुला के रिनोवेशन नहीं किया होगा। सभी ने किया है, कभी ना कभी सबने किया है। घर में कारपेंटर आए हैं और उनके पास हमने रिनोवेशन किया है। उन कारपेंटर को यदि आपने ढंग से देखा होगा तो पहले क्या करते हैं, उनका आने के टाइम 8 बजे का होता है, वो आते हैं 9 बजे। वो बात को छोड़िए, नाश्ता करने गया, चाय पीने में टाइम लगाया, ये हो गया। वो 9 बजे भी आया, 8 के टाइम के बजाय 9 बजे। 9 से 10 बैठ के पहले तो औजार को घिसते हैं 1 घंटा। बराबर, आप सबने देखा है। अतः पहला काम उनका वही होता है, औजार को घिसने का। 1 घंटा औजार को घिसेंगे, फिर अपना काम शुरू करेंगे। तो यही उनका टूल किट है, हमारा भी यही टूल किट है। यानी जैसे वो अपने औजार को शार्प रखते हैं, वैसे हमें हमारे टूल किट को शार्प रखना है, यानी कि शरीर को तंदुरुस्त रखना है। इंद्रियां जो है उनको पॉजिटिव दिशा में उनको उनको दिशा देनी है। मन जो है, मन में जो इमोशंस जो है, मन में खास करके जो इमोशंस आते हैं, उस इमोशंस के ऊपर हमें काबू पाना है। सी, गुजराती में शब्द बहुत अच्छा है। લાગણી સારી ચીજ છે, પણ લાગણી વેડા ખરાબ છે. बीइंग इमोशनल इज गुड, यू आर सेंसिटिव, बराबर है। दूसरों की तकलीफ है उसके ऊपर आप ये कर सकते हैं, आप इमोशनली अच्छे हैं, यू आर एन इमोशनल पर्सन, यानी कि आपके पास लागणी है। पर लागणी वेड़ा, यानी कि इमोशंस का अतिरेक,
बीइंग टू इमोशनल देन नीडेड, इट डजंट हेल्प। ये हमें ज्यादा नुकसान करता है, फायदा नहीं देता है। यानी कि इमोशंस का भी कहां तक उपयोग करना, कितनी हद तक इमोशंस हमें हमारे मन के ऊपर हावी हो जाए, इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली सतर्कता रख के चलना जरूरी है। और ज्यादातर हम लोग यही मार खा जाते हैं इमोशन के मामले में। सोच लेना आप। तो ये हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें खास करके जो इमोशनल माइंड, उसको घिस के शार्प रखना है, और उसकी धार निकालने में हमें सहायक करने वाली है हमारी विवेक बुद्धि। और ये बात बार बार मुझे कहने को अच्छा लगता है, आनंद भी आता है, और रिपीट करना भी अच्छा लगता है कि तत्वबोध में सबसे पहली शुरुआत शंकराचार्य जी ने विवेक से करी थी। विवेक लेकर आगे बढ़ो, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, डूज एंड डोंट्स, उसकी क्लैरिटी मन में होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्टता कि भाई मुझे यही करना है, ये नहीं करना है, खत्म। ये क्लैरिटी, ये स्पष्टता जितनी हमारे मन में आती रहेगी, उतना हमारा ये जो टूल किट है, ये जो हमारा आत्मा है जिसको हम टूल किट कहते हैं, यह सक्षम होगा, मजबूत होगा, जीवन की किसी भी परिस्थिति के सामने हम टिक पाएंगे। आपको कहीं जाना है गाड़ी में बैठकर, और वो गाड़ी स्टीयरिंग व्हील उसका लूज है, टायर वोबल हो रहे हैं, और उस गाड़ी में आप ड्राइव करने की कोशिश करो, क्या होगा? गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाओगे। या तो गियर डालने की कोशिश कर रहे हो, गियर स्लिप हो रहा है। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था। मैं पूना जा रहा था, खंडाला घाट पे, और मैं जो जॉब करता था तभी पुणे कुछ काम के लिए जा रहा था, तो वो कंपनी की गाड़ी थी, एम्बेसडर गाड़ी थी। उस गाड़ी का थर्ड गियर स्लिप करता था। तो हम खंडाला घाट चढ़ रहे थे, और हमारे पीछे एक ट्रक वाला था। अभी ये हमारा जो बंदा है ड्राइवर, उसका थर्ड गियर स्लिप करता, वो जैसे वो थर्ड गियर में डालने की कोशिश करे गाड़ी को, या तो सेकंड गियर में डालने की कोशिश करे, वो स्लिप होता था। तो उसको ब्रेक लगानी पड़ती थी, उसको ब्रेक लगानी पड़ती, तो पीछे वाले ट्रक को ब्रेक लगानी पड़ती थी। तो एक एक आधा एक किलोमीटर चले, बाद में वो ट्रक वाले ने ट्रक खड़ा करके दौड़ के आया, ड्राइवर को बोला कि भाई तू तेरी गाड़ी को बाजू में रख, क्योंकि तू ब्रेक लगाते पीछे मुझे ब्रेक लगाना पड़ता है, उसको तो 10 टन का ट्रक को ब्रेक लगाना पड़ता है। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जिस व्हीकल से हम जा रहे हैं, ये जो शरीर है या तो ये मन है, ओवर इमोशनल माइंड, ये हम अपने आप को तो तकलीफ देते ही हैं, क्योंकि गंतव्य स्थान पर जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन दूसरों को भी परेशान करते हैं हम। सो हमारी जो टूल किट है, उसको सही रखना निहायत ही जरूरी है। और दूसरी बात, गाड़ी बहुत अच्छी है, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, लेकिन स्टीयरिंग पर बैठा हुआ ड्राइवर है, वो बाटली लगा के बैठा है, तो आप गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचाएंगे, आपको हॉस्पिटल में जरूर पहुंचाएगा। यही बात भगवान यहाँ कर रहे हैं। उद्धरेत आत्मनात्मानम, न आत्मानम अवसादयेत। यानी आपका जो टूल किट है, उस टूल किट को सही रखिए, और उसका सही उपयोग भी करना सीखिए। ये श्लोक कुछ अच्छा है, और
मननीय है। इसलिए ये श्लोक यहाँ पूरा नहीं होता है। आज का ये अल्प विराम है। यहाँ पॉज करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।